कि जो कुछ लिखिया नसीब साडे ओह तू लैना ओह मैं लैना। तेरियां मेरियां आखना किस कारे तू भी तै पैना मैं भी तै पैना। सदा आया ते वतला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी तै ओह तू सैना ओह मैं सैना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा ना तू रहना ना मैं रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आ जाओ तो गजरेला खा लो, ठीक है। ज़िंदगी चार्जर है, अल्लाह ने अपना शुक्र अदा करो तो खुश रहो। बनाने तरकीब बिल्कुल सौखी सी है, चटपट गजरेला तैयार होगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत सा बर्तन ले लें और उसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल कर दें ताकि गाजर नीचे ना लगे। और 4 किलो गाजर अच्छी तरह साफ़ करके धो के मैंने इस शेप में काट दी है। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तक अभी तक मेरी वीडियो तक आ गए हैं। अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज़्ज़त में, रिस्क में, खानों में बरकत दे, आमीन। 4 किलो गाजरें ये मैंने काट के रख दी हैं और 1 कप पानी शामिल कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। बिल्कुल नरम सी गाजर है, गल गई है। अभी इसको मैंने ना मैश कर दिया अच्छी तरह इसको मैश करना है। आधा किलो दूध लें और इसके अंदर आधी चम्मच इलायची पाउडर शामिल करना है। शामिल कर दें। ये गाजरें काफ़ी मीठी थी और इसमें मैंने सिर्फ 1 कप चीनी शामिल की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से या गाजर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल चटपट बनने वाली ये रेसिपी है, तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा पूरा आएगा। आधा किलो मैंने खोया लिया है और उसमें पहले मैंने कुछ शामिल कर दिया है। ये 1.5 पाव मैंने शामिल पहले किया था, थोड़ा सा बचा लिया है, वो गार्निश करने के लिए बाद में रख लिया। यहाँ ऊपर से जो डालेंगे तो आपको फिर मज़ा आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको मेल्ट होने तक पकाएं। जब इस कंडीशन में पहुंच जाए तो जो गाजरें आपने मैश की हुई थी वो शामिल कर दें। ये सारी गाजर आप इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह पकाना है। ये तरीका बहुत अच्छा है और बना भी बहुत अच्छा। सच्ची मैं आपको चेक नहीं करा सकता, अभी तक कोई ऐसा सिस्टम ईजाद नहीं हुआ, वरना आपको जायका भी चेक करा देते। आप वाकई बोलते हैं कि वाकई कमाल का बना है। अच्छी तरह इसको पकाना है, अच्छी तरह। सर्दियाँ हो और गाजर हो तो फिर मज़ा तो फिर नहीं आएगा। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिए हैं वो शामिल कर दिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये 2 चम्मच अभी छोटी खाने की चम्मच थी वो शामिल की। खोपा लिया है वो इसके ऊपर ऐसे बारीक काट के शामिल कर दें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। अभी इसको मैंने मिक्स करके बाहर निकाल लिया था ये गाजर को। इसी बर्तन से मैंने इसको निकाल लिया बाहर और 1 बड़ी चम्मच मैंने ऑयल इसमें शामिल किया है। थोड़ी सी गर्म हो जाए तो फिर ये गाजर आप दोबारा शामिल कर दें। इंशाल्लाह मज़ा पूरा आएगा। इसके ऊपर आप खोया, बादाम, अखरोट, किशमिश मैंने शामिल किए हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट तैयार है और अभी बस आपने इसे गार्निश करनी है और जो आपको पसंद है इसके ऊपर अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जो चीज़ आपको पसंद है। मैंने इसके ऊपर वो बादाम, अखरोट और किशमिश शामिल की थी। थोड़ा सा खोया डाला है और इसमें शामिल कर दें। ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपने उस पड़ोस का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ तक आने का शुक्रिया। जाते हुए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये रेसिपी वाकई मज़ेदार बनी थी और एंजॉय मैंने पूरा किया। आप भी
इस मौसम को पूरा एंजॉय करें। ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। चंगा फिर अब रख।